नगर एरिया से गिरफ्तार किए हैं। हाल फिलहाल में ही यहाँ पे आए हैं और एक टेम्पररी तरीके से उस जगह पे रहते हैं। ऐसे कोई टेनेंसी का रजिस्ट्रेशन तो हमारे सामने आया नहीं है। गेस्ट पेइंग गेस्ट टाइप में क्या इनका वेरिफिकेशन हुआ है, टेनेंट वेरिफिकेशन? जी, वो सारी बातें हम आपके सामने लाएंगे। अभी हमें सिर्फ कोई 3-4 घंटे मिले हैं पूछताछ के, तो उसमें इतनी बातें हमारे सामने आई हैं। किट कहाँ से ली, कुछ उन्होंने बताया? वेपन जो है पर आपका जो है, जहाँ तक वेपन ऑफ ऑफेंस की बात है, जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम में और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि किसी कंबल जैसे इससे उसको लपेट के स्मॉदरिंग की पहले कोशिश की है और उसके बाद शूज़ से, लातों से और उससे हाथ से ही ज़्यादा उसी के निशान मिले। कोई शार्प एज कट या उस तरीके के वेपन के बारे में अभी कोई ऐसा सामने नहीं है। स्ट्रैंगुलेशन टाइप का। यस। सर टेप वेप जो लाए जिसको कहा जाता है कि टांग में बांधी थी, के साथ लेके आए थे या वहाँ से लिया है? अभी जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने कहा कि वो हमें वहीं पे मिला, जो एटीएम गार्ड की रूम थी, गार्ड में ही उनको मिला है। बट फिर भी अभी हम उसमें भी देख रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने लाया था साथ। तो उनके पास जो उनके कपड़े हो, उनके बैग्स हो, वो सारी चीज़ें रिकवर करने की प्रोसेस चल रही है। तो दोमाना में भी कल का एक मर्डर हुआ है जी, तो उसमें इतना क्यों साइलेंस है? जबकि एक एक्यूज स्पॉट पे अरेस्ट भी हुआ था, जी। हैंडकफ्स उसको लेके गए थे, वीडियो और वो सब हमारे पास भी है। तो पुलिस उस पर क्यों नहीं बोल रही? कोई चल रहा है ऐसा, मतलब कि उसको आपकी नदी भी रात को आपसे बात हुई थी, तो क्यों उस पर आप इतना मतलब हैं अभी तक ओपनली नहीं बता रहे? एक्यूज अरेस्ट कर लिया है। मैं उसके बारे में भी उस केस के बारे में भी आपको बताऊंगा। इस केस के बारे में अगर और कोई अगर सवाल है तो पूछो। पहले गोलीकांड, अब कैश कोई अभी लॉस नहीं हुआ। मशीन को हमारी तरफ से, जम्मू पुलिस की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि जहाँ जहाँ पे भी कोई भी क्रिमिनल किसी भी तरीके का क्राइम करने की कोशिश करेगा, हमारी कोशिश रहेगी सबसे पहले कि इस तरीके के वारदातों को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहले मैं प्रिवेंशन के बारे में बात करूँगा। जितने भी हमारे एरिया में हिस्ट्री शीटर्स है, जो हमने 2 केसेस देखे हैं, दोनों में ये सामने आया कि हिस्ट्री शीटर्स के पास लाइसेंस्ड वेपन उनके हाथ में आया है। तो हमने सबसे पहले ये काम किया है कि जितने हिस्ट्री शीटर्स है उसमें से किस किस के पास लाइसेंस्ड वेपन है, उन सभी की डिटेल निकाल के हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करी है, ना कि जम्मू के बट उधमपुर, कठुआ, रियासी, राजौरी, 6-7 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई है कि जितने भी हमारे यहाँ पे रहने वाले हिस्ट्री शीटर्स है उनके लाइसेंसेस इमीडिएट रद्द किए जाए और उनके वेपन वापस जमा किए जाए। जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उनके पास में अगर इस तरीके से गन रहेंगे तो उस तरीके के वारदात होने का एक चांस रहेगा। उस वजह से ये कदम हमने उठाया है। दूसरी बात, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट में हिस्ट्री शीटर्स है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एक एक करके हर एक थाने में उन लोगों को लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है और उनको स्ट्रिक्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके की वारदात में कोई भी मुलव्वस पाया जाता है तो हम लोग PSA में बंद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी टाइम मैं आपको ये भी बता दूं, जो इस तरीके की एक्टिविटी में पाया जाएगा उन सभी लोगों को सब्सटेंटिव लॉ और अगर उसमें कम पड़ा तो PSA में भी बुक करेंगे और वो प्रोसेस चल रही है। बहुत जल्दी आप ये भी देखेंगे कि इस तरीके की वारदातों में जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है वो अगर पाया जाता है तो उनको PSA तक बुक हम करेंगे। जहाँ तक रही इंसिडेंट की बात, सबसे पहला और सबसे प्राइमरी हमारा फोकस ये रहता है कि उस इंसिडेंट को सॉल्व किया जाए, उस केस को सॉल्व किया जाए और जितने लोग उसमें अक्यूज़ड है उन लोगों को कानून के ज़रिए से, अदालत के ज़रिए से मैक्सिमम पनिशमेंट देने की कोशिश की जाए। वही हमने इस केस में भी किया है और वही हम दोमाना के केस में भी कर रहे हैं। जहाँ तक दोमाना के केस की बात की, एक हमने सस्पेक्ट उठाया था, लेकिन जब तक उसके बारे में हम खुद अपनी जगह कंफर्म नहीं है कि वेदर ही इज़ द प्राइम अक्यूज्ड और कोई और प्राइम अक्यूज़ है, तब तक उसके बारे में हम बताना उचित नहीं समझते हैं। जब केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आप लोग भली भांति समझते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में ऐसा एक स्टेज आता है कि कहीं पे हमें इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए विथहेल्ड करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो मेन अक्यूज़ड है उसके भाग जाने की चांसेस और उसकी एक पॉसिबिलिटी रहती है। उसके चलते हमने अभी तक दोमाना केस में बात नहीं की थी। मेन जो प्राइमरी अक्यूज़ड है उसको आज हमने पकड़ लिया हुआ है और वो केस भी हमने सॉल्व कर दिया है। उसमें कल जिस आदमी को हमने पकड़ा था वो हमारा सस्पेक्ट था। वो प्राइम अक्यूज़ड है कि नहीं उसके बारे में हम श्योर नहीं थे, इसलिए हमने आपको अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। आज हमने उसका प्राइम जो अक्यूज़ड है उसको पकड़ लिया हुआ है। उसका प्रेस रिलीज़ और उसकी डिटेल
सारी की सारी वो आपके सामने हम रखेंगे। कुंजवानी शूटआउट जो हुआ है परसों रात को, उसमें जतेंद्र लाइस हिस्ट्री शीटर है, लाइसेंस वेपन उसके पास भी है, तो आपका जो प्रोसेस है वो हैम्पर नहीं हुआ इससे? जैसे आप क्लेम कर रहे हैं कि हम 6-7 डिस्ट्रिक्ट में डीसी से बात करके उनके वेपन जो लाइसेंस जी, वेपन है, तो नीतू के पास ये सभी के बारे में मैंने इनिशिएट किया हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड कि जब प्रोसेस इनिशिएट हुआ है तो हो सकता है उसमें 1 आध हफ्ते का टाइम लग जाए जब तक हम ये रिवोक करके उनके वेपन्स डिपॉजिट कर पाए। लेकिन जितने हिस्ट्री शीटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के बारे में हमने शुरू किया है। बुरी तरीके से मारा गया है, उसकी वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। इस खबर के मिलने पे हमारे यहाँ से पुलिस स्टेशन गांधीनगर से कार्रवाई शुरू करते हुए हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। वहाँ पे ये पाया गया कि जो एटीएम के गार्ड है, जिनका नाम राजू शर्मा सन ऑफ गोलूराम शर्मा, उम्र तकरीबन 36 साल, न्यू प्लॉट प्रेमनगर के रहने वाले, उनकी बॉडी वहाँ पे मर्डर्ड स्टेज में पाई गई। इसके ऊपर केस FIR नंबर 16/2021 अंडर सेक्शन 302 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू की। उस एटीएम की CCTV फुटेज और काफ़ी सारे लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद हमारी टीम ने आज फाइनली उस केस को सॉल्व करने में और रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करने में कामयाबी मिली है। तकरीबन 12-14 घंटे के अंदर अंदर इस केस को हम सॉल्व कर पाए हैं और उसमें हमने 2 मुलजिम, जिनका नाम मोहम्मद कैफ लोन सन ऑफ सरताज अहमद लोन और वकास बशीर लोन सन ऑफ बशीर अहमद लोन, जो कि अष्टिंगो बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है। केस की तफ्तीश में ये पता चला है कि इन दोनों ने उस एटीएम को लूटने के बहाने से वहाँ पे एंट्री ली है और एटीएम को लूटने की कोशिश करते हुए जब एटीएम गार्ड ने उनके इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको अंदर जो एक छोटा रेस्टरूम बना हुआ था उस रेस्टरूम में लेके वहाँ पे पहले कपड़े के साथ उसके हाथ बांध के और उसके बाद स्मॉदरिंग करने की कोशिश की है और लातों से और मुक्कों से मार के वहाँ पे ज़ख्मी हालत में छोड़ दिया है। जब तक हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तब तक जो विक्टिम है, जो राजू शर्मा है, उनकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। हमने बॉडी को उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। जो अक्यूज़्ड है उनकी पूछताछ से ये पता चला कि उन लोगों ने ये जो क्राइम है ये उस एटीएम को लूटने के बहाने से किया था। उनकी जो पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के बारे में हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता किया हुआ है। अभी तक कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। जो उनकी पूछताछ में भी उन्होंने बताया है कि ये हमारी तरफ से किया हुआ पहला ही इस तरीके का क्राइम है, बट फिर भी हम उनके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से और बाकी सभी जगहों से उनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन गांधीनगर, SHO, SDPO, SP सिटी साउथ और उनकी टीम ने एक बहुत ही काबिले तारीफ़ काम किया है और रिकॉर्ड टाइम में इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया हुआ है। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इनपुट और पूछताछ सभी चीज़ों को जोड़ते हुए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने मर्डर केस को सॉल्व किया है। इस केस के बारे में अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते। और जो गार्ड है उसके पैर बांधे हुए हैं।
हाँ परमानेंट 4 क्लास सर मैं बात करेंगे फोन करूँ आपको? देख लीजिए